जय दादा परशुराम। आज हम बात करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे आरक्षण के मुद्दे पे। तो आरक्षण के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो हमें नॉलेज है, जहाँ तक हमारा अरमान है और जो हमारे ख्यालात हैं, वो हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हमारे हिसाब से आरक्षण एक बीमारी है। आरक्षण एक वो बीमारी है कि जैसे कि हरे भरे पेड़ में दीमक लग जाए और पेड़ को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये आरक्षण है, उसी प्रकार से है। और आज की डेट में आरक्षण के बल पे 30% वाला डॉक्टर बनता है, 30% वाला शिक्षक बनता है, 30% वाला कलेक्टर बन जाता है और 80-90% वाला जीरो। वो कहीं रेडी लगा रहा है या फिर इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके या कहीं रेडी लगाते मिलेगा, या कहीं वड़ा पाव बेचते मिलेगा, या कहीं भैया की दुकान मिलेगी, या कहीं हल चलाते मिलेगा। तो ये आरक्षण देश के लिए हानिकारक है। और किसी को भी बुरा लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, जिसको बुरा लगता है लगने दो, ये मेरी राय है। और हम यही सच्चाई है। आज की डेट में अच्छे अच्छे शिक्षक पढ़े हुए हैं और उनको कुछ आता ही नहीं है। क्यों? आरक्षण। अगर जब शिक्षक ही आरक्षण के बल पे चल रहे हैं, उनको कुछ यही नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं है, अभी कौन राष्ट्रपति है। अच्छे खासे सरकारी स्कूलों में जाओ, बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं, सभी में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे आप जाओ तो पता चला कि साहब जी तो आरक्षण के बल पे शिक्षक बन गए हैं, लेकिन अभी उनको यही नहीं पता हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कुछ पता ही नहीं है और बन गए शिक्षक, प्रिंसिपल बने घूम रहे हैं। तो ऐसा आरक्षण बंद होना चाहिए। मेरी बात सच है, लेकिन इसको स्वीकार करने वाले स्वीकार करेंगे और कुछ लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही। फिलहाल किसी को मिर्ची लगे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरी राय थी, हमने अपनी राय दी और हमेशा ही मैं आरक्षण के खिलाफ रहूँगा। और आरक्षण हमको हमारे देश में नहीं चाहिए। ऐसा आरक्षण तो बंद होना चाहिए और सबके लिए बराबर का न्याय होना चाहिए। जो गरीब है उसको गरीब के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा में बिल्कुल तो कोई आरक्षण नहीं छूट होनी चाहिए किसी को। जय दादा परशुराम। अपनी बात